बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले मैंने नोस्ट्राडेमस की पेशगोइयों पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि नोस्ट्राडेमस ने अपनी पेशगोइयों में 4 तरह के दज्जालों का जिक्र किया है और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि नोस्ट्राडेमस कोई रूहानी शख्सियत नहीं था, बल्कि वो शैतान का पैरोकार था और कबाला जादू का माहिर था और कबाला जादू की बुनियाद पे ही उसने ये तमाम पेशगोइयाँ की थी। अब कबाला जादू क्या चीज़ है, इस शैतानी जादू पे पहले ही मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाज़रीन, नोस्ट्राडेमस ने पेशगोई की थी कि आखिरत के तवील रास्ते पर दुनिया 4 दज्जालों की ताकत को उभरता हुआ देखेगी जो अंधी और गुलामाना तकलीद न करने वाले हर शख्स को तकलीफ और अजियत का निशाना बनाएंगे। इनमें से पहले दज्जाल के बारे में नोस्ट्राडेमस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में लिखा है कि इटली के करीब एक शहनशाह का जन्म होगा। वो सल्तनत को बहुत महंगा पड़ेगा। वो कहेंगे कि ये शहनशाह किन लोगों की सोबत में है। वो एक बादशाह से ज्यादा कसाब जैसा निकलेगा। वो एक आम सिपाही से तरक्की करके बादशाहत तक पहुंचेगा और मुख्तसर आबा को छोड़कर लंबी आबा हासिल करेगा और शहद की मक्खियों के बहुत बड़े गोल आएंगे। फिर वो लिखता है कि कैदी और मफ्तू बादशाह को अलीबा भेजा जाएगा। वो जैनवा खलीज को पार करके मार्सिली आएगा। गैर मुल्की ताकतों की ज़बरदस्त कोशिश से वो मगलूब होगा और अगरचे वो आग से बच जाएगा लेकिन शहद की मक्खियाँ खून बहाएंगी। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस पर तहकीक करने वालों की नज़र में पहले दज्जाल की शिनाख्त यूँ है कि साल 1799 से 1814 तक फ्रांस का शहनशाह नेपोलियन बोनापार्ट था जो साल 1769 में कोर्सिया जजीरे पर पैदा हुआ जो इटली के साहिल से 50 मील दूर है। हर कोई इत्तफाक करेगा कि उसने अपने हुकूमती दौर में कसाब वाला तर्ज अमल इख्तियार किया और तकरीबन 65 लाख इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। उसका शाही निशान शहद की मक्खियों के छत्ते जैसा था। फिर नेपोलियन को एक जजीरे में जिलावतन किया गया लेकिन वो फरार हो गया। वाटरलू में शिकस्त के बाद उसने इक़्तिदार को छोड़ दिया और सेंट हेलिना के छोटे से जजीरे पर जलावतनी इख्तियार कर ली। नोस्ट्राडेमस ने दूसरे दज्जाल को नूह इंसानी का अजीम दुश्मन और नहायत मक्कार बयान की है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मगरबी यूरोप के बहुत दूर के इलाके से गरीब लोगों के यहाँ एक बच्चा जन्म लेगा जो अपनी जुबान से मुतअद्दिद लोगों को रिझा लेगा। फिर मशरकी बादशाहत में उसकी शोहरत में इजाफा होगा। वो मुल्क को इस्तबदादियत का निशाना बनाएगा और वो अरसे से ख्वाबदीदा नफरत को जगाएगा। जर्मनी का बेटा किसी कानून को नहीं मानेगा। चीखें और आंसू, आग, खून और जंग। नोस्ट्राडेमस मजीद लिखता है कि जर्मनी का एक कैप्टन गलत उम्मीद का असीर होगा। उसकी बगावत जबरदस्त खूनरेजी का बायस बनेगी। भूख से दीवाने दरिंदे दरियाओं को पार करेंगे। फिर मैदान जंग का एक बड़ा हिस्सा उसके खिलाफ होगा। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस की ये पेशगोई हिटलर के अरूज की पेशगोई मानी जाती है जो कि साल 1879 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था। नोस्ट्राडेमस पे तहकीक करने वालों का मानना है कि इस्तबदादियत और नफरत को जगाएगा और किसी कानून को नहीं मानेगा और अपनी जुबान से मुतअद्दिद लोगों को रिझा लेगा। ये तमाम हवाले हिटलर के बारे में ही साबित होते हैं। यानी नोस्ट्राडेमस ने हिटलर को दुनिया का दूसरा दज्जाल करार दिया है। और जहाँ तक तीसरे दज्जाल का मामला है तो नोस्ट्राडेमस यहाँ भी तफसील बयान करता है जो कि आज तक एक बड़ी बहस की वजह बनी हुई है। वो अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में लिखता है कि अजीम अरेबिया के मुल्क से एक ताकतवर और मुस्लिम बादशाह जन्म लेगा। वो नीली पगड़ी पहने यूरोप में आएगा और नूह इंसानी पर दहशत तारी करेगा। वो आसमान से उतरेगा और मंगोलों के बादशाह को जिंदा करेगा। जंग जारी होने से पहले और बाद में आसमान 45 डिग्री पर दहकेगा। आग अजीम नए शहर की तरफ बढ़ेगी और उनका शहर जलाकर खाक कर देगी। एक सफाक और संगदिल खून की नदी बहेगी और किसी पर भी रहम नहीं किया जाएगा। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 से पहले वसी पैमाने पर माना जाता था कि अजीम नया शहर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ इशारा है और आसमान 45 डिग्री पर दहकेगा न्यूयॉर्क के 45 डिग्री अर्जुल बलद के करीब वाक़या होने का इशारा है। लेकिन 11 सितंबर 2001 के बाद नोस्ट्राडेमस की इस पेशगोई को 9/11 के साथ जोड़ दिया गया। ये नोस्ट्राडेमस की वो पेशगोई है जिसपे तहकीक दानों में इख्तलाफ पाया जाता है क्योंकि इस पेशगोई में जिक्र किया गया कि दहशत का अजीम बादशाह आसमान से उतरेगा और वो मंगोलों के बादशाह यानी चंगेज खान को जिंदा करेगा। उसके आने से पहले और बाद में जंग का दौर होगा, जबकि 9/11 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से नोस्ट्राडेमस की ये पेशगोई आज तक एक लंबी बहस की वजह बनी हुई है।
चौथे और आखिरी दज्जाल के बारे में जिक्र करते हुए नोस्ट्रेडेमस अपनी किताब में लिखता है कि एक पुरस्रार शख्स अचानक से नमूदार होगा। वो शख्स मशरिक़ वुस्ता में क़याम करेगा और उसके पास औरतों की फौज होगी। वो दुनिया की एक बड़ी आबादी को अपने ताबे करेगा और उन्हें सुनहरी ख्वाब दिखाएगा। वो 2 कानों वाली एक बड़ी सवारी होगी जिस पे वो अपना पहला तख्त कायम करेगा। उसे दुनिया का वो इल्म हासिल होगा जो बाकी सबसे पोशीदा है, जिसकी मदद से वो अपनी बादशाहत कायम कर लेगा। दोस्तों, नोस्ट्रेडेमस पर तहकीक करने वालों का मानना है कि ये पेशगोई असल एंटी क्राइस्ट यानी मसीह दज्जाल के बारे में की गई है, जो कि एक नया निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेगा। तो दोस्तों, ये वो 4 दज्जाल जिनका जिक्र नोस्ट्रेडेमस की पेशगोइयों में हमें मिलता है। अब मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह नोस्ट्रेडेमस ने कबाला जादू के जरिए ये तमाम पेशगोइयां की थी। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।